सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है, उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सद्गुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और यह वचन सत्संगी के वास्ते है, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। यह बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91। जो अपने वक्त के सद्गुरु के हुक्म के बमूजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारा मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूंगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूंगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जावेगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा ना करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सद्गुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारा मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है और गुरु पूरा चाहिए। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 15वां। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तख्त हर एक के घट में मौजूद है, और वहीं से सूरत यानी जान की धार उतरकर दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती चली आई, और पिंड में दोनों नेत्रों के मध्य में अंतर की तरफ बैठकर
मन और इंद्रिय और अंग अंग को अपनी धारों से ताकत दे रही है। और जो कि सूरत की धार ही आनंद और रस और स्वाद और ज्ञान की धार है, तो उसी के सबब से रस और आनंद देहधारियों को इंद्रियों के द्वारे प्राप्त होता है। अब जो कोई चाहे कि इस धार के भंडार में, जो कि पूर्ण आनंद और पूर्ण रस और पूर्ण ज्ञान का खजाना है, पहुंचकर परम आनंद और हमेशा के सुख को प्राप्त होवे, तो उसको चाहिए कि इस धार को पकड़कर उसके भंडार यानी कुल मालिक राधा स्वामी के चरणों में लौट जाए, और सिवाय इसके और कोई जुगत या रास्ता उस भंडार के प्राप्ति का नहीं है। पिंड में मलिन माया निर्मल चैतन्य के साथ मिली हुई है, और इस सबब से यहां देहियों का जल्दी भाव और अभाव यानी जन्म मरण होता है। और ब्रह्मांड में शुद्ध माया की निर्मल चैतन्य के साथ मिलौनी है। वहां की रचना की देहियों का बहुत काल पीछे अभाव होता है। और निर्मल चैतन्य देश में जो संतों का अथवा सच्चे मालिक का देश है, सब देहियां रूहानी यानी चैतन्य की बनी हुई हैं। वहां जन्म मरण और काल क्लेश बिल्कुल नहीं है। इस सबब से वहां का परमानंद और विलास सदा एक रस रहता है। इस देश की आज तक किसी मत को जो दुनिया में जारी है खबर नहीं हुई। उसका हाल और वहां पहुंचने की जुगत शब्द यानी सूरत और जान की धार पर सवार होकर इस युग में दया करके कुल मालिक ने आप संत रूप धर के बताई। जो कोई अपना सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, वो सूरत शब्द योग का अभ्यास करके निज घर में पहुंच सकता है। और जितनी धारें जैसे प्राण की धार और दृष्टि की धार और अमी की धार हैं, वे सब ब्रह्मांड यानी उस देश से जहां की निर्मल चैतन्य की निर्मल माया के साथ मिलौनी हुई निकली हैं। इनमें से किसी धार को पकड़कर जो कोई चलेगा, वो ब्रह्मांड से आगे नहीं जा सकता है। इस वास्ते उसका जन्म मरण भी चाहे बहुत काल के पीछे हुए छूट नहीं सकता, और पूर्ण आनंद बेमिलौनी माया के उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इस सबब से संतों ने कतई हुक्म दिया है कि जो अपने जीव का सच्चा कल्याण चाहे, वो शब्द की धार को पकड़कर चले, तो एक दिन अभ्यास करता हुआ निज घर में पहुंच जाएगा। और मालूम हुए कि मालिक को सब कोई अरूप कहते हैं, सो अरूप का ध्यान किसी तरह नहीं बन सकता। पर शब्द जो उसके चरणों से प्रकट हुआ वो भी अरूप है। उस शब्द के आश्रय मालिक का ध्यान और उसकी धार को पकड़कर उसके चरणों में पहुंचना मुमकिन है, और किसी तरह से न तो उसका ध्यान हो सकता है और न वो मिल सकता है। सब मतों में कहा है कि आदि में शब्द हुआ और शब्द ही मालिक का स्वरूप है, और शब्द मालिक के संग है, और सब रचना शब्द से हुई। फिर जाहिर है कि जो कोई शब्द की धार को पकड़कर चलेगा, वो उस पद में जहां से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ पहुंच सकता है, और किसी तरह उस पद की प्राप्ति हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। ऊपर लिखी हुई दलीलों से साफ साबित है कि सिवाय सूरत शब्द के अभ्यास के और कोई जुगत धुर पद में पहुंचने यानी सच्चे मालिक से मिलने की नहीं है। और जो कि शब्द की धार ही जान, सूरत या रूह की धार है, और सूरत या जान से जो कि कुल रचना की पैदा करने वाली और चैतन्य करने वाली और पालन करने वाली है, बढ़कर और कोई धार नहीं है। तो इससे साबित हुआ कि शब्द योग से बढ़कर और कोई जुगत सच्चे मालिक से मिलने की रचना भर में नहीं है।
अब जीवों को इख्तियार है, चाहे इस बात को माने या न माने। पर जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी परमार्थ का है, वो तो संतों के वचन के मुआफिक सुरत शब्द योग का अभ्यास करेगा, और जिनके मन में इस लोक या परलोक के भोगों और मान बढ़ाई की चाह है, वे लोग संतों के वचन को नहीं मानेंगे और अनेक रास्ते और जुक्तियां जो पिंड के ऊंचे देश में अथवा ब्रह्मांड में पहुंचने की हैं, उन्हीं में भरमते और भटकते रहेंगे और उन्हीं देशों के आनंद को परम आनंद और वहां के मालिकों को सच्चा मालिक मानकर उसके आगे जो कि संतों का देश है और जहां सच्चे मालिक का दर्शन प्राप्त हो सकता है, चलने और पहुंचने की इच्छा नहीं करेंगी, बल्कि जो उनको समझौती दी जाएगी तो बजाय मानने के वाद विवाद करेंगे और झूठी और बेफायदा तकरार उठाकर संत वचन की प्रतीत नहीं लावेंगे, और ऐसे जीवों के वास्ते संत मत का उपदेश भी नहीं है। जबकि सत्संग में निर्णय करके सच्चे परमार्थी को इन 3 बातों का निश्चय हुआ कि पहली, राधा स्वामी दयाल कुल और सच्चे मालिक और सर्वसमर्थ हैं, और दूसरी, जीव उनकी अंश है, और तीसरी, सुरत शब्द योग की कमाई से जीव काल और माया देश से न्यारा होकर अपने निज घर यानी दयाल देश में पहुंच सकता है और किसी तरह नहीं। तब उसको चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करके और संत मत के भेदी से जुगत सुरत शब्द योग की दरियाफ्त करके इसी अभ्यास को जितना बन सके नेम से रोजमर्रा करता रहे और उनकी दया को अपने अंतर में परख करता हुआ चले और अपने मन और इंद्रियों की चाल की भी निरख करता रहे, और जब तब चरणों में वास्ते प्राप्ति दया की प्रार्थना भी करता रहे, तो राधा स्वामी दयाल की मेहर से दिन दिन उसका कार्य बनता जाएगा और प्रीत अप्रतीत चरणों में बढ़ती जाएगी और उनकी दया से एक दिन कार्य पूरा हो जाएगा। इस तरह हर एक सच्चा परमार्थी अपने जीव का कल्याण राधा स्वामी दयाल की दया के बल से कर सकता है, और जीते जी कोई दिन अभ्यास करके अपने सच्चे उद्धार का सबूत अंतर में देखकर उसका पूरा यकीन और विश्वास कर सकता है, और ज्यों ज्यों ऐसी प्रतीत बढ़ती जाएगी उसके साथ ही प्रेम भी बढ़ता जाएगा, और एक दिन प्रेम सिंध या सच्चे मालिक से मेला हो जाएगा और फिर जन्म मरण और काल क्लेश से पूरा छुटकारा हो जाएगा। स्वामी राधा 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 स्वामी
राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा